तो लगा होने के कारण तो फायदा किसी नेता का भी होता है, तो तेजस्वी यादव को जरूर फायदा होगा इसका। क्या इस यात्रा के बूते तेजस्वी यादव 2025 में नीतीश कुमार को मात दे पाएंगे? देखिए, तो जनता तय करेगी कि क्या कर पाएंगे, नहीं भी समय है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव बहुत कठिन होगा उनके लिए। जैसे महीना जो उनका सरकार रहा है उसमें जो उनका काम है वो कहीं मतलब नीतीश जी के जो कार्यकाल है उसमें युवाओं को लेके जो तेजस्वी यादव किए हैं वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, और आगे आने वाले विधानसभा में भी इनको जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार की बात हो तो सब चीज़ में सिर्फ शिक्षा विभाग नजर आता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 1 साल में 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कुछ दिन पहले। अरे भाई, शिक्षा विभाग ही सिर्फ हमारा रोजगार का साधन नहीं ना है, सिंचाई भी है। सिंचाई भी तो है ना, भारत किस पे निर्भर रहता है? सिंचाई पे। लाख रोजगार देंगे। वो बोल रहे हैं बट तेजस्वी यादव करके दिखा दिए 18 महीने में। अपना सरकार में नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे, लेकिन उससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इतना रोजगार तो नहीं मिला था युवाओं को। ये तेजस्वी यादव बेहतर हैं सबसे, क्योंकि उनका छवि अभी युवाओं में ना सबसे बेहतर है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जनआभार यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने एक नया फार्मूला अपनाया है और तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और ये यात्रा जो है तेजस्वी को 2025 के विधानसभा की तैयारियों से जोड़ के देखा जा रहा है। तो आज हम पटना के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इस यात्रा से तेजस्वी को 2025 के विधानसभा में फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यादव इन दिनों यात्रा पे, जनआभार यात्रा पे, क्या लगता है आपको 2025 के विधानसभा में उनको इस यात्रा से फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, कोई राजनेता हो अगर जनता के बीच में जाते हैं तो एक कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है तो जन संवाद होता है, संवाद होता है तो उनकी सुख और इनकी दुख दोनों एक व्यक्त करते हैं, तो खास करके एक लगाव होता है। तो लगाव होने के कारण तो फायदा किसी नेता का भी होता है, तो तेजस्वी यादव को जरूर फायदा होगा इसका। क्या इस यात्रा के बूते तेजस्वी यादव 2025 में नीतीश कुमार को मात दे पाएंगे? देखिए, तो जनता तय करेगी कि क्या कर पाएंगे, नहीं भी समय है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव बहुत कठिन होगा उनके लिए। जैसे खास करके ऑप्शन में हो चुका है ना कि जनता उनसे बूढ़े हो चुके हैं, अभी विधानसभा में क्या बयान दे रहे हैं। खास करके युवाओं के इस रोजगार के लिए बात करते हैं तो सिर्फ एक शिक्षा विभाग ही टारगेट करते हैं, और विभाग तो है, जैसे बहुत दिन से लाइब्रेरियन साइंस का बहाली नहीं आया है, शिक्षा विभाग का है। युवाओं के लिए रोजगार की बात हो तो सब चीज़ में सिर्फ शिक्षा विभाग नजर आता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 1 साल में 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कुछ दिन पहले। अरे भाई, शिक्षा विभाग ही सिर्फ हमारा रोजगार का साधन नहीं ना है, सिंचाई भी है। सिंचाई भी तो है ना, भारत किस पे निर्भर रहता है? सिंचाई पे। सिंचाई के लिए, किसान के लिए आप क्या कर पा रहे? कोई ऐसा योजना नीतीश कुमार को डायरेक्ट जो किसान याद करे? तो आपको क्या लगता है, करना चाह रहे हैं आप कि नीतीश कुमार सफल मुख्यमंत्री नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार का पहला फेज का जो मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा वो सराहनीय रहा, ठीक है। उसके बाद से जो नीतीश बाबू जो गड़बड़ाना स्टार्ट किए हैं सो लगातार गड़बड़ाते जा रहे हैं, और अब तो स्थिति दयनीय हो चुका है। क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल दे रहे हैं। जैसे दयनीय बोले दयनीय हरण की सीढ़ी पे, दूसरे के सीढ़ी पर चढ़ के चल रहे हैं। कभी भाजपा के साथ आएंगे, कभी इधर आरजेडी कांग्रेस के साथ आएंगे, तो खास करके उनको दूसरे के बैसाखी पर चलने की आदत हो चुकी है। अब अपना तो बहुमत है नहीं, वही कारण हो चुका है कि बिहार झूल रहा है, बिहार पिछड़ते जा रहा है। अपना कोई निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए ना। नीतीश कुमार के पास खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल, अभी का निर्णय उनका सही में, जो उनके एक पूर्व मंत्री थे आरसीपी जी बोलते थे सीएम हाउस में भूजा पार्टी होता है, तो भूजा पार्टी का ही के देन है कि मतलब किसी से पूछ क्यों लेते हैं निर्णय। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ अच्छा काम जैसे नौकरी के विभाग में तो नहीं काम किए। स्वास्थ्य विभाग में क्या अच्छा किया? स्वास्थ्य विभाग में सब दुरुस्त थोड़ा सा किए थे काम। जैसे क्या क्या बताइएगा तुम? अब क्या क्या से सब भैया बता। यादव को जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे इस यात्रा से उनको फायदा पहुंचने वाला? देखिए, यात्रा बताएं तो आपको कि यात्रा एक अपना पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, लोगों से जुड़ने का, अपने पार्टी को प्रचार करना, लोगों को जनमानस को अपने पक्ष में रखना। लेकिन यात्रा से ही बिहार हम लोग नहीं ना चलेगा। हम लोग को चाहिए, बिहार में हम लोग रहते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, युवा वर्ग। और युवा वर्ग क्या होता है ना कि अभी तक ठगा महसूस करता है। नीतीश कुमार के 19 साल के शासनकाल में युवाओं का कोई फायदा नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय में हम 10वीं क्लास का स्टूडेंट थे, ठीक है। नीतीश कुमार को देखते देखते हम लोग को 15-16 साल हो गया। तो 16 साल हो गया, बताइए बिहार में अगर युवा आयोग अगर देश में रहता, बिहार इसका निर्माण करे भाई ना, बिहार में युवा आयोग बनाए,
युवा को बेरोजगार के दृष्टि रहता है, वो जहीं जाता है तो उसको लाठी खाना पड़ता है। बीपीएससी के क्वेश्चन पर जाएगा तो उसको लाठी हो जाएगा, SC/SC पर जाएगा तो वहाँ पिटा जाएगा, कहीं भी अपना मांग करने जाता है तो उसको लाठी मिलता है। युवा अगर रहेगा युवा आयोग तो उसको मांग कहीं सही जगह पटल पर रख सकता है ना, युवा आयोग रहेगा तो आप नीतीश सरकार से युवा आयोग की मांग? बिल्कुल हम कहते हैं कि भारत में युवा आयोग होना चाहिए और इसका पहल बिहार सरकार करे। बिहार सरकार अपना मनोरंजन बनाकर राज्य सरकार के तहत से भेजे केंद्र सरकार को कि पूरे देश में युवा आयोग की मांग होनी चाहिए। और भारत में सबसे ज़्यादा युवा आयोग है का ही होगा ना, तो समझिए कि युवा का एक संकल्प भारत जम यात्रा पे है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा काफ़ी अहम माना जा रहा है कि इस यात्रा से तेजस्वी को 2025 के विधानसभा में क्या लाभ मिलेगा या नहीं? ऑब्वियसली मिलेगा। कैसे? तेजस्वी यादव युवाओं को लेकर के ऐसे भी आगे रहते हैं और 18 महीना जो उनका सरकार रहा है उसमें जो उनका काम है वो कहीं मतलब नीतीश जी के जो कार्यकाल है उसमें युवाओं को लेकर जो तेजस्वी यादव किए हैं वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है और आगे आने वाले विधानसभा में भी इनको जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे क्या क्या किए हैं बताइए। जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे युवाओं को नौकरी दिए, रोज़गार दिए। आजकल के युवा क्या चाहते हैं? रोज़गार ही उन लोग का। नीतीश जी भी बोल रहे हैं कि हम 12 लाख रोजगार देंगे। वो बोल रहे हैं बट तेजस्वी यादव करके दिखा दिए 18 महीने में। अपना सरकार में नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे लेकिन उससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इतना रोज़गार तो नहीं मिला था युवाओं को। कहना ये चाह रहे हैं कि जो रोज़गार मिला युवाओं को, जो नौकरी बोला, वो तेजस्वी के दबाव के कारण मिला। हाँ, तेजस्वी के दबाव के कारण नहीं मिला, तेजस्वी के ही कारण मिला है, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार थे तो कहाँ इतना नौकरियाँ आई थी, आप भी जान रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में जो है तेजस्वी युवाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहा है और हम खुद से ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इसी बिहार से ही हैं, औरंगाबाद ज़िले में हमारा घर है, तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मित्र भी हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी इनको भी चाहिए, तो हम तेजस्वी के सपोर्ट में हैं और फ़ायदा भी मिलेगा उनको। युवा हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए कौन सी बेहतर विकल्प हो सकता है बिहार के लिए, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल ये तेजस्वी यादव बेहतर हैं सबसे, क्योंकि उनका छवि अभी युवाओं में ना सबसे बेहतर है, इसलिए सब युवा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तेजस्वी जो यात्रा निकाले, जन आभार यात्रा, तो इससे लाभ मिलेगा तेजस्वी को 2025 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में उनको वो यात्रा से वो तो रोड पे नहीं उतरे थे, वो गाड़ी से ही यात्रा किए थे, लेकिन कितना उनको प्रॉफिट मिला है, बहुत परसेंटेज बढ़ा है। भले उनका सीट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उससे प्रॉफिट मिला है। अभी जो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे भी छवि उनका बहुत अच्छा है, अभी उनका अति होने वाला है, मिलेगा प्रॉफिट बहुत मिलेगा। नीतीश कुमार का 19 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? नीतीश कुमार का मतलब सही है, लेकिन जितना छवि बढ़िया 18 मंथ में तेजस्वी यादव बना के रखे हैं उतना बढ़िया नहीं है उनका छवि खराब हुआ है इधर। कैसे खराब हुआ? खराब हुआ है हर चीज़ में किसी के अंडर लगता है कि वो अंडर किसी का बात सुनते हैं, खुद से अब काम नहीं करते हैं। जो स्टार्टिंग का 5 साल उनका जो काम था उससे तो आप अति कर ही सकते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश जी खुद बिहार नहीं चला पा रहे, कोई उनसे चलवा रहा है? हाँ, बिल्कुल किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। किसके दबाव में काम कर रहे हैं? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है, किसके दबाव में काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, पद पे सीट पे हमेशा रहना है। भाजपा, सब लोग को पता है कि भाजपा के अंडर वो काम कर रहे हैं, जैसे रखती है वैसे रहते हैं ये। नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में भाजपा कहते हैं, नीतीश जी बड़े भाई है, तो कैसे दबाव में काम करेंगे? तो ये सेंट्रल का भी तो कुछ होता है ना इसमें, तो सेंट्रल के वजह से हमको लगता है ये अभी दबाव में काम कर रहे हैं। और हमको 2025 में हमको लगता है, हाँ, डबल इंजन में रहना चाहते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वो प्रॉपर उठा नहीं पाते हैं। बात ये। तो क्या लगता है 2025 में नीतीश वापस सरकार में नहीं लौट पाएंगे? नहीं, ये तो तेजस्वी सरकार बिल्कुल बनने वाली है 2025 में। तो आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा। जनता का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव अपने इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच अपनी छाप छोड़ सकते हैं और अपनी इस यात्रा से 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल कर सकते हैं।